मेरी क्रिसमस। मेरी भी क्रिसमस, आपकी भी क्रिसमस। आई होप आपको अच्छा समय गुजारने का मौका मिला हो। हम तो बलून्स में गए थे। दिखाऊंगा आपको बलून्स पर। एक टीम है जिसके स्टॉक्स शुड बी सोरिंग। द टीम इज कोलकाता। कोलकाता की करते हैं बात। थोड़ी सी बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की भी, जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ने पहले पहले दिन तो शतक शतक बना दिया, लेकिन एक बार फिर एक बतक बनी है, एक 77 बने हैं। देयर इज प्लेंटी टू टॉक और इतने सारे रन बन जा रहे हैं, रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी आग लगा चुका है, पर क्या हो रहा है कर लें। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और मैं हूँ इस जगह पे जिसको कहते हैं लक्सर। पहले हमें लगता है लक्सर के सिर्फ पेन होते हैं, अच्छे होते थे पेन्स, पर यहाँ तो जगह भी बड़ी सुंदर है यार। इनफैक्ट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल विला जहाँ मैं रह रहा हूँ। पीछे वहाँ पे कुछ मेरे राइट हैंड साइड पे, ओके लेट मी जस्ट ट्राई एंड फोकस इफ आई कैन शो यू। अगर ये आपको देख सकते हो तो ये सारे टूम्स हैं यार। ये नोबल्स के टूम्स हैं, उसके बाद फिर किंग्स वैली, फिर क्वींस वैली, कारनाक टेम्पल, देयर प्लेंटी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और वो भी होता है, क्या कहते हैं, हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून भी मैं एक्चुअली गए हम आया। ये इस साल की शुरुआत 2025 की शुरुआत कैपोडोकिया में हुई थी हॉट एयर बलून में। यहाँ अंत हो रहा है साल का इन द हॉट एयर बलून, ऑलमोस्ट लाइक का। तो इट वॉज ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा आप ये साथ साथ देख लो। और अब ज़रा बात कर लेते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहले रोहित और कोहली ही कर लेते हैं। रन बना दिए उन्होंने, और रन बनाने ही थे। एक ने जयपुर में बनाए हैं, दूसरे ने और वो COE में जाके बनाए हैं। एक ने सिक्किम को तोड़ा, दूसरे ने आंध्रा की रेल बनाई है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बहुत खूबसूरत ये चीज़ें थी, मतलब अच्छा लगा देखकर। सडनली जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बना। और इस वजह से भी सी ऑब्वियसली अगर विराट कोहली जाएंगे, रोहित शर्मा जाएंगे, दे आर गोइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, राइट। ऐसा उनको तो होने नहीं वाला कि वो स्ट्रगल करने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रन नहीं बनाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। पर द मोमेंट दे गो, एलिवेट होता है लेवल यार। सडनली आप उसके बारे में बात करते हैं, आप मेन स्ट्रीम न्यूज़ में आप चर्चा का विषय हो जाते हैं, ताकि आई मीन दैट्स व्हाट यू वांट, राइट। फिर टीम जो है फोटो भी खिंचाती है, टाइम भी व्यतीत करती है, समझना भी चाहती है, अपनी भी सामने वाली टीम भी। देयर इज सो मच मोर यू कैन ऐड। दैट इज वाई जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, प्लीज गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इनफैक्ट यू गोइंग टू एलिवेट द स्टैंडर्ड। तो ये काम बड़ा अच्छा किया, ये हो रहे हैं, खेल रहे हैं, और मुझे लगता है और खेलें तो भी बेहतर है। जितना खेलो यार, डेज क्रिकेट भी खेल लो, मन करे तो क्यों नहीं खेलना। मतलब खेलो यार, एंजॉय करो। और भारतीय क्रिकेट को कहते हैं ना, वी गिव समथिंग बैक टू क्रिकेट। दिस इज अनदर वे ऑफ एक्चुअली डूइंग दैट। सो वेल डन गाइज। एक और चीज़ जो नोटिसेबल थी वो थी कि इतने 100 बन रहे हैं, हर बंदा 100 बना रहा है, कहीं 400 चेज हो जा रहा है, कहीं 560 बन जा रहे हैं। एंड यू आस्क अ क्वेश्चन। एक तो वो जो 560 वाली जो कहानी है उसमें तो ये है कि इट्स अ सीरियस क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड का क्या हाल है भाई। मतलब अरुणाचल प्रदेश कितने कितने, एक बार 500, फिर दूसरी बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़वा दिया गया है। इतने रन्स बने हैं कि डू यू एक्चुअली वैल्यू द रन्स देन। मतलब ये सवाल पूछने का मन करता है ना कि यार रन्स बना तो रहे हो, पर इन रन्स की वैल्यू क्या है। क्योंकि सबके लिस्टे रन्स तो बराबर माने जाएंगे, पर जब आप एक ऐसे मैच में रन बनाते हो, आपकी ऐसी भी टीम्स खेल रही हैं जहाँ पे 550 रन बना देते हो आप, 300 रन आप 30 ओवर में चेज कर देते हो, दैट्स नॉट गुड यार। दैट्स एक्चुअली इट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन। और ये हुआ था लोडा कमेटी के बाद, जब इतने सारी स्टेट्स को ऐड कर दिया गया कि सबकी अपनी टीम होनी चाहिए। टीम तो ऐड कर दी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और वो जो नीचे से ऊपर तक का रास्ता वो तैयार नहीं किया गया था। सिर्फ टीम ऐड हो गई क्योंकि लोढ़ा ने कहा करना चाहिए। अब वो कर तो दिया है, फ्लॉड सिस्टम था, उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास रणजी में तो किया है, जहाँ पर वो प्लेट और लीड बना हुआ है दोबारा फाइनली, थैंक गॉड। पर विजय हजारे ट्रॉफी में दिख रहे हैं रन्स का, मतलब द कैप इज़ फिनोमिनल। सेकेंडली बहुत रन्स बन रहे हैं, इतने 100 पे 100 पे 100 पे 100 बन जा रहे हैं। मतलब पहले दिन 2200 बन गए यार। आई मीन विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरे दिन के मैच खत्म होने तक मुझे लग रहा है 30-32 हो जाएंगे। पर यार इट कैन नॉट जस्ट बी अबाउट बैटिंग ना। इतने बैटिंग में रन्स अगर बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, तो फिर बॉलर्स क्या झक मारेंगे। आई मीन दैट इज़ वन क्वेश्चन दैट द बोर्ड ऑफिशियल्स दे नीड टू आंसर एंड आस्क, कि हम भारतीय क्रिकेट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। इज इट गोइंग टू बी जस्ट बैटिंग बैटिंग बैटिंग, और देर इज़ अ रोल फॉर द बॉलर्स। ये सवाल जो है वो अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। तो विजय हजारे ट्रॉफी को मैं तो वैसे लक्सर में हूँ, वहाँ से भी थोड़ा सा फोकस कर लूँगा। आई डोंट माइंड इट यार, इट इज़ ब्यूटीफुल। आई मीन डोमेस्टिक क्रिकेट ना, द मोमेंट इट गेट्स द इम्पोर्टेंस, इट इज नाइस। ईशान किशन ने होते हैं 30 बॉल में 100 बनाए, इट इज नाइस। सडनली जब बड़े परफॉर्मेंसेस बड़े खिलाड़ियों के आते हैं, आएंगे तभी ना जब खेलेंगे। तो जब खेल रहे हैं तो बात हो रही है यार, बात है, इसमें मजा आता है।
अब जरा केकेआर की कर लेते हैं बात, हालांकि ये गला भी पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है तो ब्रेक ले लेके करना पड़ता है वीडियो। केकेआर ने किया क्या, दे हैड द मसल एंड दे फ्लेक्स्ड इट। पैसे थे उनके पास, उन्होंने कहा देखो पैसे का जलवा देखो हमारा। तो कैमरन ग्रीन को उन्होंने ले लिया, मतलब बहुत कम उनकी फेल्ड बिट्स थी। उन्होंने जो चाहा उन्होंने वो पाया मोर और लेस, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने हासिल कर लिए यार। फिर चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, फिर चाहे वो फिन एलन हो, वो टिम साइफर्ट हो, वो रचिन रविंद्र हो, महीश पथिराना हो, महीश पथिराना हो, या फिर मुस्तफिजुर रहमान हो। आई मीन हुएवर दे वांटेड, इवेंचुअली दे जस्ट गॉट एवरीवन। तो वो कार्तिक त्यागी भी ले आए, प्रशांत सोलंकी भी ले आए, वो राहुल त्रिपाठी भी ले आए, वेंकटेश अय्यर की तरफ गए थे, वो उनको पा नहीं पाए, पर बहुत सारे खिलाड़ी जो उनको चाहिए थे वो उनको ले आए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। पैसे होने का फ़ायदा ही तभी है जब आप कुछ खरीद सको, वरना पैसे का क्या ही लाभ है ना। आई मीन इफ़ यू कांट बाय कंफर्ट, यू कांट बाय लग्जरी, देन मनी इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस यार, क्योंकि बाकी तो कागज़ ही है ना, कागज़ का क्या करोगे अगर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता तो। सो दैट इज़ व्हाट दे डिड। अब कुछ उनकी फेल्ड बिड्स भी थी, जिसमें कार्तिक शर्मा के लिए गए थे, कार्तिक शर्मा को खरीद नहीं पाए, चाह रहे थे एक लोअर ऑर्डर बैटर मिल जाए। वेंकटेश अय्यर के लिए गए तो उनको वो खरीद नहीं पाए, अशोक शर्मा को नहीं खरीद पाए, सुशांत मिश्रा, प्रथम निशंका, कूपर कॉनली एंड लियम लिविंगस्टन। सो दीज वर अ फ्यू फेल्ड बिड्स, टोटल कुल मिला के 7 फेल्ड बिड्स थी। मोर और लेस दे वन एवरीथिंग दैट दे वांटेड, क्योंकि 12 ही खिलाड़ियों को लेकर आए थे यार। अब 12 खिलाड़ियों के बाद सबको उन्होंने नया बनाना था। तो अब जो टीम है 12 के बाद जो खिलाड़ी खरीदे हैं, कैमरन ग्रीन, त्रिपाठी, साइफर्ट, फिन एलन, तेजस्वी, रचिन, सार्थक, दक्ष, मतीश, आकाशदीप, कार्तिक, मुस्तफिजुर एंड प्रशांत सोलंकी। सो दे हैव स्पेंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट दे हैड। और अब टीम में क्या लग रहा है, सी टीम के दृष्टिकोण से देखता हूँ ना, थोड़ा सा एक एक चर्चा का विषय जो मेरे जहन में बन रहा है वो कि 4 ओवरसीज कौन से खेलेंगे। अब वो 4 ओवरसीज में अगर उन्होंने कीपर बैटर ओपन करा दी तो फिर लोअर ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा यार, एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन। दैट इज मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बाकी बॉलिंग तो उनकी पहले भी 14 नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 12 ओवर की नहीं 16 ओवर की बॉलिंग थी, अब तो 22-23 ओवर की हो गई है, क्योंकि उनके पास वैभव, हर्षित, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती 4 थे ऑलरेडी। कैमरन ग्रीन के 2 या 3 ओवर, और 4 ओवर आप मथीशा पथिराना स्लैश मुस्तफिजुर के लगा लो तो हो गए 22-23 ओवर की बॉलिंग। दिस इज अ गन बॉलिंग यूनिट। तो बॉलिंग के अंदर मुझे कोई यहाँ पे संदेह नहीं है कि दे आर वेरी वेरी गुड। ओपनिंग में एक ये समस्या होती थी, कीपिंग ओपनिंग की है इन्होंने, वो फिल सॉल्ट हुए या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज या क्विंटन डीकॉक। इस बार इन्होंने कहा नहीं चलो हम टिम साइफर्ट और फिन एलन को लेते हैं, दोनों में से किसी भी अगर आप एक को खिला लेते हैं, साथ में अज्जू से अगर आप ओपन कराते हैं जो कि इनके कप्तान हैं, तो 3 नंबर पे आप कैमरन ग्रीन को खिलाएंगे, उससे नीचे तो आप उनको नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद फिर सवाल आने शुरू होते हैं। 4, 5 और 6, 4 पे अंकुरिश रघुवंशी, 5 पे रिंकू, 6 पे रमन, 7 पे तेजस्वी। इट्स नॉट साउंडिंग दैट ग्रेट टू मी पर्सनली, मतलब हो सकता है काम कर जाए, पर इज इट साउंडिंग गुड ना। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ मैंने नारायण को ओपन नहीं कराई है, मैंने टिम साइफर्ट को करा ली। फॉर एग्जाम्पल टिम साइफर्ट और अगर मैंने कैमरन ग्रीन 2 खिला लिए तो फिर सुनील नारायण एट 8। सुनील नारायण अगर ओपन नहीं करते तो एज अ बैटर ही इज ऑफ एब्सोल्युटली लिटिल यूज, बहुत कम यूज के प्लेयर बन जाते हैं। तो फिर सुनील नारायण और मथीशा पथिराना स्लैश मुस्तफिजुर, ये आपके 4 ओवरसीज हो गए। तो आपका मिडल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा ठंडा नजर आता है, ऐसा मुझे लगता है। और उसी को कवर करने के लिए कार्तिक शर्मा के पास भी गए थे, उसी को कवर करने के लिए लियम लिविंगस्टन के पास भी गए थे, उसी को कवर करने के लिए इन्होंने और जो फेल बिड में अगर मैं जाऊं दोबारा तो आप पाएंगे कि कूपर कॉनली के पास गए थे कि मुझे नीचे बैटिंग करने वाला कोई खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ रॉमन पावल के साथ अटका हूं। अगर मैं ऐसा करूं कि नारायण को ओपन करा लूं, नारायण के साथ अज्जू ओपन, 3 नंबर पे कैमरन ग्रीन, 4 पे मैं अंकुरिश रघुवंशी एज अ कीपर खिला लूं, या फिर तेजस्वी से कीपिंग करा लूं, किससे भी करा लूं। उसके बाद नंबर 5 पे रिंकू, 6 पे रमनदीप, 7 पे रमन पावल, या इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, रमन को ऊपर रमन को नीचे। अब बताओ कैसी लग रही है। एंड देन तेजस्वी, इट लुक्स अ बेटर टीम यार। और अगर जरूरत पड़े तो तेजस्वी यूज करो, नहीं पड़ता तो आप अनुकूल रॉय को ले आओ, देन यू हैव गॉट द डेप्थ। पर अगर ये सोचते हैं कि हमें टिम साइफर्ट या फिन एलन, क्योंकि हमने एक कीपर ओपनर लिया है तो हमें उसी से करानी है, तो आई थिंक दे विल गेट स्टक। फिर मुझे इनका जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सा ब्रिटल नजर आता है। हालांकि रिंकू के लिए बड़ा रोल मैं देखता हूँ इस टीम के अंदर। रिंकू, रमनदीप को शुड हैव अ गुड सीजन फाइनली। एक बीच में ठंडा सीजन गया है पिछला, और रमन पावल ये साथ में हो जाए तो ठीक है। अगर रमन निकल जाते और तेजस्वी आते हैं यहाँ पर, देन आई डू फील देयर इज अ प्रॉब्लम। अपने को ऐसा लगता है। बाकी टीम अच्छी है। आपको कैसी लग रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और एक मैंने एक वीडियो बनाया था, इससे ज़्यादा मुझे अभी कोलकाता के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। क्लोजर टू द इवेंट वी विल टॉक अबाउट कोलकाता वन मोर टाइम प्रॉपरली। स्वॉट एनालिसिस प्रॉपरली करेंगे। पर अच्छी है टीम, वाकई में अच्छी थी।
टीम अभी और सुदृढ़ हो चुकी है. बॉलिंग इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. बैटिंग के अंदर दे नीड टू फिगर आउट मिडिल ऑर्डर. अगर वो भी कर लेते हैं तो गन टीम. दैट्स ऑल आई हैव एक्चुअली. लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी. मक्खियाँ बहुत तंग कर रही है. और एक मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे वर्ल्ड कप भारत आया. आप लोगों ने बहुत तारीफ की, फिर देख भी लो यार. 45,000 व्यूज वाला काम थोड़ी ना था, बहुत मेहनत से काम किया है यार. तो प्लीज डू चेक इट आउट. आज के लिए अभी के लिए इतना ही है. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मेरा एंटीबायोटिक का कोर्स सिंस यू कीप आस्किंग खत्म हो चुका है. आज आखिरी गोली थी, खाली है. सो होपफुली आई विल रिकवर माई वॉइस बाय टुमारो डे आफ्टर. ठीक हो जानी चाहिए. और वैसे कल हमारी अब फ्लाइट है, हम जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? शर्मल शेख. एक जगह है शर्मल शेख, बीच टाउन है. सो वहाँ पे हम न्यू ईयर को इन्वाइट करेंगे. वील वेलकम द न्यू ईयर.